तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की एक ऐसी घाटी में जहां 12 महीने बर्फ गिरती थी, श्वेतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव की एक अजीब विडंबना थी। यहाँ सब कुछ सफेद था, सफेद पहाड़, सफेद घर और सफेद कपड़े। यहाँ के लोगों ने कभी कोई दूसरा रंग देखा ही नहीं था, इसलिए उनके जीवन में उत्साह की कमी थी। इसी गांव में चित्रा नाम की एक बालिका रहती थी। चित्रा को रंगों का बड़ा शौक था, लेकिन उसके पास रंग नहीं थे। वह बर्फ पर अपनी उंगलियों से आकृतियां बनाती और सोचती कि क्या महादेव केवल इस सफेदी में ही रहते हैं, क्या उनका कोई और रूप नहीं है। गांव के मंदिर में बर्फ से बना एक शिवलिंग था, जिसे इमानी महादेव कहा जाता था। गांव वाले मानते थे कि रंग माया है और केवल सफेदी ही सत्य है। एक बार घाटी में एक भीषण बर्फीला तूफान आया। तूफान इतना प्रबल था कि गांव के सारे रास्ते बंद हो गए और कड़ाके की ठंड से लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। बर्फ के कारण सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। लोग मंदिर में एकत्र हुए और प्रार्थना करने लगे, पर शिवलिंग तो स्वयं बर्फ का था, वह भला गर्मी कैसे देता। चित्रा ने देखा कि लोग ठंड से नीले पड़ रहे हैं। उसने एक साहसी निर्णय लिया। वह गांव से दूर उस गुफा की ओर निकल पड़ी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अग्निपुष्प खिलते हैं। बहुत संघर्ष के बाद उसे गुफा के कोने में एक छोटा सा लाल फूल मिला। उस पूरे सफेद साम्राज्य में वह लाल रंग किसी जलते हुए दिए जैसा लग रहा था। चित्रा ने उस फूल को लिया और वापस मंदिर पहुंची। उसने वह लाल फूल शिवलिंग के ऊपर रख दिया। जैसे ही वह लाल रंग उस सफेद बर्फ के संपर्क में आया, शिवलिंग से एक अद्भुत किरण निकली। वह किरण सफेद नहीं थी, बल्कि वह 7 रंगों में विभाजित हो गई। देखते ही देखते मंदिर की बर्फ पिघलने लगी और वहां से गर्म पानी की एक धारा फूट पड़ी। उस धारा के स्पर्श से गांव वालों की ठिठुरन दूर हो गई। तभी साक्षात वर्णेश्वर महादेव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत विस्मयकारी था। वे न केवल सफेद थे, बल्कि उनके चारों ओर इंद्रधनुष जैसी आभा खेल रही थी। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, ग्रेटर देन चित्रा, संसार समझता है कि मैं केवल शून्य या श्वेत हूँ, लेकिन सत्य यह है कि संसार के सारे रंग मुझ में ही समाहित हैं। वैराग्य सफेद यदि आधार है, तो प्रेम और उत्साह रंग मेरी लीला है। तुमने एक रंग चढ़ाकर मेरे उस रूप को जगा दिया जो सृष्टि का सृजन करता है। ग्रेटर देन। महादेव के स्पर्श से उस घाटी की बर्फ पूरी तरह नहीं पिघली, लेकिन अब वहां रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। गांव वालों को समझ आया कि भक्ति में केवल वैराग्य ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रति प्रेम और रंग भी होने चाहिए। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद से उस शिवलिंग का रंग हर पहर बदलता था। सुबह वह उगते सूरज जैसा सिंदूरी होता, दोपहर में नीला और संध्या को सुनहरा। चित्रा अब गांव की मुख्य पुजारी बन गई। उसने लोगों को सिखाया कि महादेव को केवल एकांत के अंधेरे में मत ढूंढो, उन्हें प्रकृति के हर उस रंग में देखो जो तुम्हारी आंखों को खुशी देता है। उस गांव का नाम अब रंगपुर पड़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल तपस्या के रूखेपन में नहीं, बल्कि जीवन की विविधता और रंगों के उत्सव में भी वास करते हैं। रंगपुर में अब हर दिन एक उत्सव जैसा था। महादेव का वह वर्णेश्वर रूप गांव वालों के लिए खुशहाली का प्रतीक बन गया था। लेकिन इस रंगीन दुनिया की खबर जब तिमिराचार्य तक पहुंची, तो शांति भंग हो गई। तिमिराचार्य एक ऐसे संप्रदाय के गुरु थे जो मानते थे कि रंगों का मोह इंसान को कमजोर बनाता है। उनका मानना था कि केवल काला ही अंतिम सत्य है, क्योंकि अंत में सब कुछ अंधकार में ही विलीन हो जाता है। वे अपने शिष्यों के साथ रंगपुर पहुंचे और वहां के खिलते फूलों और रंगीन शिवलिंग को देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने चित्रा से कहा, बालिका, तुमने इस पावन घाटी को विलासिता के रंगों से दूषित कर दिया है। महादेव तो महाकाल हैं, जो अंधकार के स्वामी हैं। मैं आज अपनी शक्ति से इन मिथ्या रंगों को सोख लूंगा। तिमिराचार्य ने एक तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने एक विशाल काला कंबल शिवलिंग पर डाल दिया और मंत्र पढ़ने लगे।
धीरे धीरे गांव के फूलों के रंग उड़ने लगे, तितलियां काली पड़ गईं और इंद्रधनुष गायब हो गया। पूरे गांव पर एक गहरा स्याह साया छा गया। लोग घबरा गए क्योंकि उन्हें फिर से वही पुरानी ठंड और उदास बड़ी ही महसूस होने लगी। चित्रा शांत खड़ी रही। उसने तिमिराचार्य से कहा, आचार्य, आप जिसे अंधकार कह रहे हैं वह भी तो महादेव का ही एक रंग है, पर आप उसे नफरत से देख रहे हैं, प्रेम से नहीं। चित्रा शिवलिंग के पास गई। उसने कोई नया रंग नहीं चढ़ाया, बल्कि उसने अपनी आंखों को बंद किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे शिव, यदि काला रंग आपका है तो इसे भी अपना श्रृंगार बना लीजिए, पर इसे बोझ मत बनने दीजिए। चित्रा ने उस काले कंबल को शिवलिंग से हटाया नहीं, बल्कि उसने उस कंबल पर अपनी उंगलियों से ओम कुरेद दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह काला रंग शिवलिंग के भीतर समाने लगा। लेकिन वह अंधकार बनकर नहीं रहा, बल्कि वह एक नीलम सफाया की तरह चमकने लगा। अचानक वह काला रंग हजारों रंगों में टूट गया। साक्षात महादेव अपने विश्वरूप में प्रकट हुए। उनके गले का विष नीला था, मस्तक का चंद्रमा सफेद, जटाएं तांबे जैसी और नेत्र अग्नि लाल। महादेव ने गर्जना करते हुए कहा, ग्रेटर देन तिमिराचार्य, काला रंग अंधकार नहीं, बल्कि वह गर्भ है जहां से सारे रंग जन्म लेते हैं। तुम रंग से डर रहे थे और चित्रा ने रंगों को मुझ में विलीन कर दिया। जो केवल एक रंग को पकड़ता है वह अधूरा है, जो हर रंग में मुझे देखता है वही पूर्ण है। ग्रेटर देन। महादेव के उस स्वरूप के दर्शन करते ही तिमिराचार्य की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया। उन्हें समझ आया कि काला रंग भी उतना ही पवित्र है जितना सफेद या लाल, बशर्ते उसे अलगाव के लिए नहीं, बल्कि एकता के लिए देखा जाए। महादेव ने उस दिन एक चमत्कार किया। उन्होंने अपनी जटाओं से पानी की एक बूंद गिराई, जिससे गांव के बीचों बीच एक रंग सरोवर बन गया। उस सरोवर का पानी हमेशा स्थिर रहता था, पर उसमें देखने वाले को अपने जीवन का वही रंग दिखाई देता जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती। आज भी रंगपुर, जो अब जोधपुर के नाम से जाना जाता है, में लोग रंगों से नहीं खेलते, बल्कि रंगों को जीते हैं। चित्रा ने सिखाया कि महादेव वह कैनवास है जिस पर हम अपने कर्मों के रंग भरते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानी यह हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।